लेते हैं। सबसे पहला जो कॉल सामने आ रहा है हर्षद जी हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हर्षद जी स्वागत है आपका, सवाल पूछे और साथ ही बताएं कहां से बात कर रहे हैं। नमस्कार, गुजरात गांधीधाम से बोल रहा हूँ। एयरटेल के 1000 शेयर है 285 के भाव से। जी 1000 शेयर है आपके पास जोमेटो के 285 के प्राइस पर 285। ऑल राइट, तो चलिए राय ले लेते हैं। 285 पर इनकी खरीद है और 1000 जो है वो शेयर है इनके पास। हालांकि देखिए जिस तरीके से स्थिति देखने के लिए मिल रही है जोमेटो में, आज तो ये लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है और इनको नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है। हालांकि देखिए ब्लिंकिट की वजह से जोमेटो को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। एक साल के अंदर 350 तक के लेवल जोमेटो ने दिखाए, लेकिन फिलहाल जो है वो कमजोरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। गौरांग जी आपकी क्या कुछ राय बन रही है इसके ऊपर? क्या लग रहा है आपको, कितनी मजबूत है ये कंपनी? देखिए सबसे पहले तो डिस्क्लोजर फिर से देना चाहेंगे कि जब आईपीओ आया था इसका, मेरे ख्याल से 75-76 के आसपास का आईपीओ था, जब पहले इसका नाम हुआ करता था जोमेटो। अब नाम परिवर्तन हुआ है और रिटर्नल नाम है इसका। लिस्टिंग के बाद हमने करीबन 150 तक के ऊपर के तरफ के दायरे देखे, फिर नतीजों को लेकर के और खबरों को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति, आईपीओ के भाव से नीचे आया, करीबन 50-60 तक आया और फिर हमने जैसे आपने बताया 350 के आसपास के ऊपरी स्तर देखे, शायद थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी गया होगा। और इस क्षेत्र में अब कुछ नई प्रतिस्पर्धा आने की भी बात सुनी है, जिसको लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति है। लेकिन हमारे यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर जोमेटो यानी कि इटर्नल पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के नजरिए से, और हमारे लक्ष्यांक भी बिल्कुल वहीं पर है जहां पर आपने ऊपरी स्तर का भाव बताया, करीबन 350 के आसपास। लेकिन हर्षद जी को मेरे ख्याल से थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और समय सीमा थोड़ी लंबी रखनी पड़ेगी। अब 1000 शेयर है तो मुझे नहीं पता इनके पास निवेश लायक पूंजी और है या नहीं। अगर निवेश लायक पूंजी है तो जो अभी मौजूदा भाव है करीबन 235-236 के आसपास, ये चाहे तो थोड़ी बहुत मात्रा में और जोड़ सकते हैं, जिससे कि इनका निवेश का स्तर थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। ये सलाह इटर्नल पर आपको मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। पूछे अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स पड़े हुए 999 के रेट पे लिए थे, 970 शेयर, 1.25 साल हो गए मैम। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जी, क्या करना है? जी बिल्कुल अश्विनी, आपको यहाँ पर सलाह मिलेगी। काफ़ी बड़ा नुकसान इन लेवल्स पर आप झेल रहे हैं। 970 आपकी शेयरों की संख्या है, 999 आपका खरीद प्राइस है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज 608 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और देखिए आज भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। गौरांग सर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स है अश्विनी के पास 37, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा नुकसान इन लेवल्स पर झेल रहे हैं। इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, ईएमएस में भी ये कंपनी आती है और तेज़ी तो थोड़ी बहुत देखने को मिली। वहीं अगर हम इसके पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर बना के दिए हैं और एक साल की बात करें तो 30% से ज़्यादा टूटता हुआ। एक जो बड़ा करेक्शन है वो यहाँ पर अगस्त 2025 के बाद से आया था, उसके बाद से सीधा एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। ईएमएस पर आपका क्या है, सेक्टर वाइज आप किस तरह से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखते हैं और क्या इनके जो खरीद प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है, इन लेवल्स पर आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह से नजर आ रहे हैं? क्या सलाह देंगे आप अश्विनी को? अश्विनी जी को सलाह तो ये होगी कि देखिए पहले तो धराशायी नहीं हो, अच्छी कंपनी में आपका निवेश है। दिक्कत इस निवेश की एक ही है कि आपने करीबन 999 के आसपास, जो कि काफी ऊपरी स्तर है, वहां पर निवेश किया है। लेकिन कंपनी सक्षम और मजबूत है। डिस्क्लोजर तृप्त जी की हमारी खरीदारी की राय है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर लंबी अवधि के लिए। ये जो आप अगस्त में या पिछले साल करेक्शन की बात कर रहे हैं या इस साल के शुरुआत में भी जो थोड़ा बहुत करेक्शन आया, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी कंपनियों पर, आप चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ले लीजिए, आप चाहे सीजी पावर, ये दोनों कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। फिर यहाँ पर दूसरी कंपनियां जहां पर खरीदारी की राय है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, केन्स टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी कंपनियां हैं, ये पूरा क्षेत्र धराशायी हुआ क्योंकि अमेरिका से टैरिफ को लेकर के खबरें आई कि भारत से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा सेमीकंडक्टर चिप्स, पीसीबीज वगैरह वगैरह, वहां पर टैरिफ लगेगा। अब परिस्थिति ट्रेड डील की तरफ गई, लेकिन उसके बाद ये
बहुत बड़ा कांड हो गया, खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ गया। अब हमारे भारत और अमेरिका के बीच में जो संधि होनी थी ट्रेड करार को लेकर के, वो अनिश्चित काल के लिए मेरे ख्याल से आगे धकेल दी गई। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार की मदद या सहायता या फिर नीतियों में बदलाव प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के द्वारा किया गया है, एक बहुत ही कारगर मेरे ख्याल से ये नीति है जो आने वाले भविष्य में इन सभी कंपनियों में एक सकारात्मक रुझान लेकर के आएगी। लंबी अवधि का निवेश है, पहले तो बने रहे। 999 में खरीदा है, मौजूदा स्तर करीबन 610 625 के आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं है फिलहाल क्या दाम चल रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। लेकिन अगर 600 के आसपास अगर कामकाज कर रहा है तो मेरी नम्र विनंती होगी कि आप प्रयास करें कि थोड़ा बहुत निवेश यहाँ पर आप और बढ़ाएं और लंबी अवधि का नजरिया रखें। मेरे ख्याल से अगर ये रणनीति आप करते हैं तो एक मुनाफे वाली आपको एग्जिट बिल्कुल मिल सकती है अगर आप यहाँ पर एवरेज करते हैं तो। की राय दी जा रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे।